मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम इस्लामी तारीख़ के वाक़यात आपको सुनाते हैं। मकसद सिर्फ़ ये है कि हमारी इस्लाह और आपकी इस्लाह। अल्लाह ताला हमारे मकसद को पूरा फरमाए। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और हमारे लिए सदका जारिया बने। आज आपको मैं सुना रहा हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़लुल बशर हैं, उन पर अल्लाह के डर से की क्या कैफ़ियत थी और उनका क्या मामला था अल्लाह के साथ। आज आपको वो सुनाता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बाइजमाए अहले सुन्नत अंबिया के अलावा तमाम दुनिया के आदमियों से अफजल हैं और उनका जन्नती होना यकीनी है कि ख़ुद हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नती होने की बिशारत दी, बल्कि जन्नतियों की एक जमात का सरदार बताया और जन्नत के सब दरवाज़ों से उनको पुकार और बुलावे की खुशखबरी सुनाई और ये भी फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले अबू बकर जन्नत में दाखिल होंगे। और इस सब के बावजूद फरमाया करते थे कि काश मैं कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता। कभी फरमाते काश मैं कोई घास होता जिसको जानवर खा लेते। कभी फरमाते काश मैं मोमिन के बदन का बाल होता। एक मरतबा एक बाग में तशरीफ़ ले गए, एक जानवर को बैठा हुआ देख कर ठंडा सांस भरा और फरमाया कि तू किस कदर लुत्फ़ में है कि खाता है, पीता है, दरख्तों के साए में फिरता है और आखिरत में तुझ पर कोई हिसाब किताब नहीं। काश अबू बकर भी तुझ जैसा होता। रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा किसी बात पर मुझ में और हज़रत अबू बकर में कुछ बात बढ़ गई। उन्होंने मुझे कोई सख्त लफ्ज़ कह दिया जो मुझे नागवार गुज़रा। फ़ौरन उनको ख्याल हुआ, मुझसे फरमाया कि तू भी मुझे कह दे ताकि बदला हो जाए। मैंने कहने से इनकार किया तो उन्होंने फरमाया या तो कह लो वरना मैं हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज़ करूँगा। मैंने इस पर भी जवाबी लफ्ज़ कहने से इनकार कर दिया। वो उठकर चले गए। बनु असलम के कुछ लोग आए और कहने लगे कि यह भी अच्छी बात है कि ख़ुद ही ज़्यादती की और ख़ुद ही उल्टी हज़ूर से शिकायत भी करेंगे। मैंने कहा कि तुम जानते भी हो कि ये कौन है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अगर ये खफा हो गए तो अल्लाह का लाडला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा हो जाएंगे और उनकी खफकी से अल्लाह ताला शानहू नाराज़ हो जाएंगे। तो रबिया की हलाकत में क्या तरद्दुद है। इसके बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत रबिया कहते हैं मैं हाज़िर हुआ और किस्सा अर्ज़ किया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तुझे जवाब में और बदला में कहना नहीं चाहिए, अलबत्ता इसके बदला में यूँ कह कि अबू बकर अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा दें। देखें कि उन जलील क़दर हस्तियों पर भी अल्लाह का कितना खौफ तारी था कि जिनको हुज़ूर ने मुतअद्दिद मरतबा जन्नत की इस दुनिया में भी बिशारत दी। ये है अल्लाह का खौफ कि एक मामूली से कलमा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बदला का इस कदर फ़िक्र और एहतमाम हुआ कि अव्वल ख़ुद दरख्वास्त की और फिर हज़ूर के वास्ता से इसका इरादा फरमाया कि रबिया बदला ले लें। आज हम सैकड़ों बातें एक दूसरे को कह देते हैं, इसका ख्याल भी नहीं होता कि इसका आखिरत में बदला भी लिया जाएगा या हिसाब किताब भी होगा। अल्लाह ताला हमें भी अल्लाह का और आखिरत का इसी तरह का खौफ नसीब फरमाए। आमीन।